तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दहशतनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है रामगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब वहां ट्रेनें नहीं रुकती, बस आत्माएं गुजरती हैं। कहते हैं इस स्टेशन पर सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन में आग लगी थी और सैकड़ों लोग जिंदा जल गए थे। तब से लेकर आज तक हर साल 8 अक्टूबर की रात स्टेशन पर वही ट्रेन लौटती है, पर फर्क बस इतना है, अब उसमें कोई जिंदा नहीं बैठता। तो संभल जाइए, अंधेरा गहराने वाला है। और अब शुरू होती है शापित रेलवे स्टेशन की कहानी। रामगढ़ कस्बे का एक रेलवे स्टेशन था। दिन के समय यह स्टेशन सामान्य लगता था। छोटे छोटे ठेले, चाय बेचने वाले और बच्चों की खिलखिलाहट। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे डूबता, स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग कहते थे, रात में यहां ट्रेन नहीं आती, आत्माएं आती हैं। कस्बे के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। पास की दुकानें भी शाम 7 बजे तक सिमट जाती। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। स्टेशन पर काम करने वाला गार्ड रामलाल पिछले कई सालों से अजीब चीजें महसूस कर रहा था। वह अक्सर कहता, रात में कोई पटरियों पर चलता है, पर जब टॉर्च मारो तो कुछ नहीं दिखता। एक दिन उसने अपने कमरे में एक पुरानी डायरी लिखनी शुरू की। उसमें उसने नोट किया, 15 अगस्त रात 1:35। मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक औरत को देखा। चेहरा काला, साड़ी सफेद और हाथ में टिकट था, लेकिन टिकट सुलग रहा था। उसने कहा, ट्रेन आ जाएगी, बस थोड़ा इंतजार कर लो। अगले दिन रामलाल गायब हो गया। उसकी डायरी स्टेशन मास्टर के टेबल पर मिली। पन्नों पर राख जम थी। कुछ समय बाद एक नया स्टेशन मास्टर नियुक्त किया गया, जिसका नाम श्रीकांत तिवारी था। श्रीकांत तिवारी बहुत सख्त इंसान था। उसे इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने तय किया कि वह खुद आधी रात तक स्टेशन पर रहेगा और सच का पता लगाएगा। वह 11:50 पर अपने केबिन से बाहर निकला। आसमान काला था, बादल घने। अचानक पटरियों से सीटी की आवाज आई, छुक छुक छुक। पर प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी। हवा में धुएं की गंध फैल गई। फिर उसने देखा, एक पुराना डिब्बा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में घुसता दिखा। डिब्बे के दरवाजों पर जले हुए निशान थे और अंदर से सैकड़ों चेहरों की परछाइयां झोंक रही थीं। एक बच्चा खिड़की से झोंककर बोला, मामा, अब हम उतर सकते हैं ना? तिवारी डर के मारे पीछे हटा और तभी पूरे स्टेशन पर आग फैल गई, लेकिन केवल उसके इर्द गिर्द। अगले दिन सुबह जब पुलिस पहुंची तो केबिन अंदर से बंद था और तिवारी राख बन चुका था। स्टेशन मास्टर श्रीकांत तिवारी की मौत के कुछ दिन बाद रेलवे ने स्टेशन फिर से खोलने की कोशिश की। नई ड्यूटी पर आया था एक युवक, सुरेश वर्मा, उम्र मुश्किल से 25 साल। सुरेश को भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी। वह बोला, अरे साहब, ये सब अफवाह है, स्टेशन है, डर का नाम नहीं। उसकी पहली रात की ड्यूटी थी। रात के 11:45 बजे उसने एक कप चाय पी, लाउड स्पीकर चेक किया और पटरियों के पास गया। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, सुरेश। उसने पलटकर देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, हाथ में जलता हुआ टिकट लिए। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वह बोली, ट्रेन आ गई, तुम भी चढ़ जाओ। सुरेश ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर पटरियों से जैसे चिपक गए। एक पल में हवा में गंध फैल गई, जले हुए मांस की गंध। अगले दिन सुबह सुरेश की जली हुई लाश पटरियों पर पाई गई। रामगढ़ के पुराने रेलवे रिकॉर्ड रूम में एक फाइल मिली, इंसिडेंट फाइल नो 666, फायर एक्सीडेंट। फाइल में 117 यात्रियों के नाम थे जो उस हादसे में मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर साल 8 अक्टूबर की रात उस फाइल में एक नया नाम अपने आप जुड़ जाता था। तिवारी का नाम, फिर रामलाल और अब सुरेश का भी। जांच करने पहुंचे रेलवे अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए देखा, पन्ने पर नीचे धीरे धीरे शब्द उभर रहे थे, अगला यात्री कौन?
वह कांप गया। अगले दिन वह अधिकारी ट्रांसफर की अर्जी डालकर चला गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह स्टेशन शापित भूमि पर बना है। कभी यहां एक मंदिर था, देवी कालिका का। रेलवे लाइन बिछाने के लिए उस मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर की मूर्ति को बिना विधान के जमीन में गाड़ दिया गया और उसी जगह आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। उसके बाद जो भी निर्माण हुआ वह एक अधूरी पूजा के ऊपर बना और देवी की अधूरी ऊर्जा आज भी वहां भटक रही है, जले हुए यात्रियों की आत्माओं के साथ। कहते हैं आधी रात को जब ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, वह असल में कोई इंजन नहीं बल्कि देवी के शाप की प्रतिध्वनि होती है। रामगढ़ स्टेशन को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया था। रेलवे ने वहां प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया था, लेकिन एक पत्रकार अनामिका सेन सच्चाई जानने की ठान चुकी थी। वह अपनी कैमरा टीम के साथ रात 12 बजे स्टेशन पहुंची। सन्नाटा था, पर हवा में धुएं की गंध घुली हुई थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। एक ट्रेन का धुंधला सा चित्र प्लेटफॉर्म पर रुकता दिखा। फिर सब कुछ अंधेरा। अनामिका की टीम में से एक लड़का रवि पटरियों पर गया। वह चिल्लाया, दीदी यहां कोई नहीं है। और तभी स्पीकर से वही आवाज गूंजी, ट्रेन नंबर 666 मुंबई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। जब रोशनी लौटी, रवि गायब था। उसकी जगह बस एक जली हुई टिकट पड़ी थी जिस पर लिखा था सीट नंबर 13 रवि कुमार। अनामिका डर चुकी थी, लेकिन अब लौटना असंभव था। वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़ी, जहां हवा और भारी हो चुकी थी। वहां उसने सुरेश को देखा, वही युवक, वही यूनिफॉर्म, लेकिन चेहरा राख में बदला हुआ। उसने धीरे से कहा, हम सब यहां फंसे हैं। 8 अक्टूबर की रात हमेशा लौट आती है। अनामिका कांपती आवाज में बोली, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? सुरेश, जिसका चेहरा राख में बदला हुआ था, बोला, राख में बदला हुआ, मूर्तियों को लौटाओ, देवी को शांति दो। और फिर वह धुएं में बदल गया। साथ ही प्लेटफॉर्म पर एक पुराने नक्शे का टुकड़ा गिरा जिसमें लिखा था कालिका मंदिर, पुरानी खुदाई के नीचे। अनामिका ने अगले दिन पुरानी खुदाई शुरू करवाई। पटरियों के नीचे से टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े निकले, जिनसे राख और रक्त जैसी मिट्टी टपक रही थी। मंदिर की चौखट पर एक लिपि खुदी हुई थी, जो मुझे भुलाएगा, वह सदा इसी यात्रा में फांसा रहेगा। रात में अनामिका ने स्थानीय पुजारी के साथ अनुष्ठान किया। मंत्रों की गूंज के साथ हवा और तेज होती गई। अचानक जमीन हिलने लगी और स्टेशन पर धुएं का भंवर उठा। उसमें से सैकड़ों आत्माएं निकलने लगीं, बच्चे, बूढ़े और वह औरत सफेद साड़ी में। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब हमारी मंजिल पूरी हो गई। धीरे धीरे सब आत्माएं भंवर में समा गईं और स्टेशन पर सन्नाटा लौट आया। सुबह जब सूरज उगा तो रामगढ़ स्टेशन पर अब कोई चिन्ह नहीं था। पटरियां तक गायब हो चुकी थीं। रेलवे रिकॉर्ड में रामगढ़ जंक्शन का नाम भी मिटा हुआ था, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन 8 अक्टूबर की हर रात कस्बे के लोग अब भी एक आवाज सुनते हैं, छुक छुक छुक, और हवा में किसी ट्रेन की सीटी गूंजती है। कहते हैं अगर आप उस आवाज के पीछे चलें तो आपको कहीं दूर अंधेरे में एक अकेला प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, जहां टिकट बेचने वाला कोई नहीं, पर हर सीट पर कोई बैठा होता है जो अभी तक अपनी मंजिल की प्रतीक्षा कर रहा है।